गुड मॉर्निंग बच्चों आज है 26 नवंबर और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ये टॉपिक हमारा चल रहा था और इसमें आज हम करेंगे उभरता हुआ राष्ट्र। उभरते हुए राष्ट्र में हम इसमें कांग्रेस के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। उभरता हुआ राष्ट्र अपने पहले 20 सालों यानी कि जो कांग्रेस बनी थी वो 1885 में बनी थी और 1885 से लेकर 1905 तक के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। मध्यम मार्गी पार्टी से क्या मतलब है कि यहाँ पे जो इसका निर्माण किया गया था या कांग्रेस का गठन किया गया था वो इस उद्देश्य से किया गया था। ये सरकार ने इसे मंजूरी दी थी अंग्रेज़ों ने कि जो भी इनके मतभेद होते हैं क्रांतिकारियों के प्रति या नेताओं के प्रति या भारतीयों के प्रति, तो उसमें ये सुलह करवा सके। ठीक है, तो ये मध्यम मार्गी उन्होंने अपने बिचौलिए की तरह यूज़ करने के लिए इन्हें मंजूरी दी थी संगठन बनाने के लिए। ठीक है, और उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। जो कांग्रेस बनी थी तो कांग्रेस के जो नेता थे उस समय के जब बनी थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि जो अंग्रेज हैं वो उनकी स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, वो भी इस चीज़ को मानते हैं, इसलिए वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। तो वो सोचते थे कि जो इन चीज़ों का सम्मान करते हैं स्वतंत्रता और न्याय का, तो वो उनकी जो मांगे हैं जो भी उचित मांगे होंगी वो उन्हें मान लेंगे। ठीक है, पहले तो ऐसी विचारधारा थी किसमें, कांग्रेस के नेताओं में। उन्होंने कई राजनीतिक और आर्थिक मांगे रखी। तो ये सब सोच करके जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने कई सारी राजनीतिक जो और आर्थिक मांगे थी वो उनके सामने रखी। उन मांगों में कुछ प्रमुख जो हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं। देखो पहले बॉक्स में पहले राजनीतिक मांगे में कौन कौन सी थी उनकी। विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह, मतलब जो भी विधान परिषदें होती थी उसके अंदर जो भारतीय हैं उनको भी उसमें जगह दी जाए। ठीक है, ये उनकी एक मांग थी। इसके बाद में परिषदों को ज़्यादा अधिकार, जो भी भारतीय परिषद चुन के जाएंगे उनको ज़्यादा अधिकार दिया जाए, ये उनकी मांग थी। जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ परिषदों का गठन किया जाए। जो भी मतलब राज्य हैं वहाँ पे परिषदें नहीं हैं, ठीक है, तो वहाँ पे परिषदों का गठन किया जाए, ये भी उनकी एक मांग में से एक था। सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग। जैसे यहाँ पे यूपीएससी की होती है ना, तैयारी होती है या परीक्षा होती है, तो ये भी पहले लंदन में होती थी। ठीक है, तो लंदन के साथ साथ वहाँ तो होती रहे लेकिन इसके साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग थी। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। जो भी जुडिशरी पॉलिसी है, मतलब जो भी न्यायपालिका है उसे कार्यपालिका से अलग रखा जाए। ठीक है, आर्म्स एक्ट को निरस्त करना, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता, ये सब जो हैं ये सब राजनीतिक मांगे थी जो उस समय के 1885 में कांग्रेस बनी थी। उसमें जो विचारधारा थी वो ये थी कि जो अंग्रेज हैं स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, तो वो जो भी उनकी उचित मांगे होंगे वो उन्हें मांग लेंगे। तो उन्होंने कुछ मांगे रखी थी, राजनीतिक और आर्थिक मांगे। तो जो अभी हमने पढ़ी हैं ये राजनीतिक मांगे थी। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक मांगे। ठीक है, आर्थिक मांगों में कौन सी थी, लगान कम किया जाना। जो भी लगान वसूलते थे अंग्रेज लोग तो वो उन्हें कम कर दें, ये उनकी मांग थी। फौजी खर्चों में कटौती, जो भी फौजियों के लिए जो खर्चे होते थे सेना में तो उनके खर्चों में कटौती करने की मांग थी। सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान की मांग, मतलब जो सिंचाई के लिए जैसे पैसे उपलब्ध कराना, लोन उपलब्ध कराना, इस तरह की मांग की थी उन्होंने। वन कानूनों में सुधार, जो भी वनों से रिलेटेड या पेड़ पौधों को काटने से रिलेटेड है, इनसे जो भी कानून बनाए गए थे उन कानूनों में सुधार चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम। जो विदेशों में भारतीय मजदूर ले जाए जाते थे उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार करते थे, वो शोषण करते थे, उसकी रोकथाम की जाए, ये भी उनकी एक मांग थी। ठीक है,
उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके। जो भी ये कांग्रेस थी तो उसने ये जो मांगे थी तो उनको किस तरह से सरकार के या अंग्रेज़ों के सामने रखी थी, वो तरीके देखते हैं। प्रथम है आवेदनों या प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना। जैसे हम लेटर लिख करके भेज देते हैं ना, अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी, तो हम लेटर लिख के जो भेज देते हैं उन्हें आवेदन कहते हैं हिंदी में। तो ऐसे आवेदन उनके सरकार के पास तक पहुंचाना, ठीक है। और दूसरा तरीका था जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास। जो जनमत का निर्माण किस तरह से हो पाए, जो लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया जाए, तो वो प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास किया जाता था। नेक्स्ट है इसमें भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानून की निंदा करके। जो अब वो भाषण देते थे, मध्यम मार्गी की कांग्रेस थी जो, वो उसके जो नेता थे वो अपने भाषणों में अंग्रेजी सरकार का जो भी कानून थे उनकी निंदा करके या उनकी बुराइयों को बता करके वो चाहते थे कि वो अंग्रेज़ उनकी बातों को स्वीकार कर ले। नेक्स्ट है लेखों के द्वारा। अनेक जो लेख लिखे जाते हैं लेखकों के द्वारा, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उनके द्वारा वो अपनी बातों को रखते थे उनके सामने, अंग्रेज़ों के सामने। और नेक्स्ट है अखबार के द्वारा। अखबारों में छपवा कर भी वो अपनी बातों को अंग्रेज़ सरकार तक पहुंचाते थे, ठीक है। तो ये सारे तरीके थे अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के। इसके बाद में बच्चों ये तो हमारी हो गई वर्कशीट नंबर 31। अब इसमें हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की होगी। यह आपको खुद से करना है क्वेश्चन कि जो भी कांग्रेस ने विधान परिषद में मांग रखी थी भारतीयों को ज़्यादा जगह देने के लिए, ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी। देखो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि अपनी बात को सरकार के सामने रखना, अपने भाषणों के माध्यम से या अपने किसी भी माध्यम से हो सकती है, लेकिन अपनी बातों को सरकार के आगे रखना। तो ये महत्वपूर्ण मांग क्यों थी, ये बतानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया। जो शुरू में थी कांग्रेस, उसने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए किन तरीकों का सामना लिया। ये देखो, आवेदनों द्वारा और जनमत निर्माण के लिए जो प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास किया गया था, और अंग्रेजी सरकार के कानूनों की निंदा करके, लेखों के द्वारा और अखबार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को आपके विचार से मध्यम मार्गी क्यों कहा जाता है, विस्तार से लिखिए। ये मध्यम मार्गी क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि वो अंग्रेज़ जो है डायरेक्ट, जो क्रांतिकारी हैं और जो नेता हैं उनके बीच में जो भी मतभेद होते हैं तो वो डायरेक्ट बात ना करके वो कांग्रेस के माध्यम से ही बात करते थे, ठीक है।